हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे। आप लोग मस्त हैं, मगन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 में पूछा गया था। अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, बट स्टिल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा भी नहीं है कि इट कैन नॉट बी डन, लेकिन इसको 3 मिनट में एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में करना काफ़ी टफ है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि टॉप रैंकर्स में सेग्रीगेशन हो सके। सो हु इज़ गोइंग टू गेट रैंक 1 और हु इज़ गोइंग टू गेट रैंक 100 इज डिसाइडेड बाय दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को डालने का मोटिव ही यही होता है। तो ये क्वेश्चन टॉप रैंकर्स ने किया ही होगा 2016 के, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एडवांस में अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, देखते हैं कि हमें समझ में आता है या नहीं आता है। Two thin circular discs of mass m and 4m having radii of a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L is equals to root over 24a through their centers. This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. The angular momentum of the entire assembly about point O is L as in the figure. Which of the following is or are true? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पे it is written is ब्रैकेट में आर। इससे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। सो लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट सेज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाई 5। फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको इन एनिमेशंस की हेल्प से, वजह से ये क्वेश्चन उतना टफ ना लगे जितना कि 2016 के बच्चों को लगा होगा जिन्होंने एडवांस दिया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इसलिए क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही एनिमेशंस की हेल्प से पढ़ाई को थोड़ा आसान करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरीवन मिसेज इट, राइट। सो हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बी इट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर या योर स्कूल टीचर, वो सभी अच्छा पढ़ाते होंगे। बस एक चीज़ मिसिंग होती है जो कि होता है एनिमेशन। सो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू मैं उसी मिसिंग गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ़ यू सब्सक्राइब टू द चैनल दैट विल बी अ ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर माई वर्क, और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट वन फर्स्ट, फिर उसके बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला है, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ओके, m1 क्या है? मास ऑफ दिस वन, दैट इज m। m2 क्या है? मास ऑफ दिस वन, दैट इज 4m। ठीक है, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन O, और this distance is L, this distance is L, है ना। सो इसी एक्सिस ऑफ द रोटेशन को ही हम x एक्सिस मान के इसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो m1 की जगह आ जाएगा m, x कितना है, कितनी दूर है पहली डिस्क, दैट इज एट L, प्लस m2 क्या हो जाएगा, दैट इज 4m। क्यों 4m? बिकॉज द डिस्क इज ऑफ मास 4m। Distance of the disk from the origin is 2L divided by m plus 4m, that is 5m। अब इसको कैलकुलेट करें, m हर जगह से मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एंड 4 to the 8, L plus L, that is 9L by 5। तो सेंटर ऑफ मास जो है 9L by 5, जो कि तकरीबन 2L के बराबर है, तो इट विल लाई समवेयर हियर as you can see here। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो पता चल गई है, लेकिन ओमेगा फाइंड आउट करने से पहले हमें ये फील करना भी बहुत ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन में होगा। सो आप ये एनिमेशन देखो, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन द सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन में है। सेंटर ऑफ मास ही नहीं, एवरी पॉइंट ऑन दैट रॉड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट द z एक्सिस। So I hope you guys are fine with it कि हर point including the center of mass is performing circular motion। अब every point is performing circular motion, so it must be having some angular velocity। वही angular velocity हमें first part में
फाइंड आउट करनी है. लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट. नाउ एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर रॉड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास की बजाय अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ एनी ऑफ द डिस्क निकालूं, दे आर गोइंग टू बी द सेम. क्यों सेम होंगी? क्योंकि इट इज़ इन सर्कुलर मोशन एंड आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन में एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी is having the same angular velocity. So to make things simple, I'm going to find out the angular velocity of the center of the green disk. Now to find the angular speed, we need to find the linear speed first. Linear speed find out करने के लिए let's consider the bottommost point of the same disk. इस point को consider करते हैं और इसको हम rest पे मान लेते हैं. Let's say this is at rest. इसका distance कितना है center से? It is a, right? Now this point, if the bottommost point is considered to be at rest, will be rotating with omega. I hope you guys are fine with it. And we also know that V is equals to R omega. ये भी हमें पता है from our teachings in the classroom or coaching institutes. So R की जगह आ जाएगा A, that is the radius of the disk, and omega V. V is equals to A omega में V is the linear speed of the center of the green disk. ठीक है, this linear speed v. Now let's try to find the angular speed of the same with respect to this axis, है ना. So again we are going to use the same formula, v is equals to r omega. r क्या है? Distance. कितना है इस केस में? That is the length of this one, जो कि green disk के center से o की दूरी है, right? ठीक है. So we have the value of v to be a omega. R हमें पता है L and this is omega. Let's call this as omega 1. Okay, so omega 1. So omega 1 will be A omega by L. Can you guys tell me what is the direction of omega 1? जिन लोगों को राइट हैंड थंब रूल पता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, स्पीड इस डायरेक्शन में है एंड पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है. So if you apply the right hand thumb rule, you will find that speed, angular velocity is in this direction. So this is the direction of omega 1 vector. और उसकी वैल्यू कितनी है? A omega by L. Right? I hope you guys are fine with it. But in the question, it is asked to find the angular speed about the z-axis. Question में z-axis के about पूछा गया है, ना कि उस axis के. So for that, we need to find the component. है ना? Let's say this is theta. So speed with respect to z-axis will be omega 1 cos theta. अब cos theta कैसे find out करें? Okay, so if you guys look closely at this triangle, इस triangle पे अगर आप ध्यान दो, so this angle will also be theta, क्योंकि the entire angle is 90. This angle will be 90 minus theta, and this entire angle is 90, so this angle is theta. So ऑल इन ऑल इस ट्राइंगल की ये एंगल भी थीटा होगी, राइट? इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे बना लेते हैं. लेट्स से लाइक दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज ए. सो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो कॉस थीटा इज एल बाई रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस L square, and it is given in the question L is root over 24a. So cos theta will be root over 24a by root over a square plus root over 24a का whole square, that will be 24a square. This will give us the value of root over 24a by 5a. ना a से a कैंसिल हो गया है, so we will get this to be root over 24 by 5, right? So cos theta की वैल्यू हमारे पास आ गई है and it is root over 24 by 5, right? Let's put the same here. Omega 1 कितना है? As you guys can see from here, omega 1 is a omega by L. Cos theta is root over 24 by 5. हाँ, अब यहाँ पे L की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो इट विल बी a ओमेगा बाई रूट ओवर 24a मल्टीप्लाइड विद रूट ओवर 24 बाई 5. अब अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. लाइक a इज गेटिंग कैंसल्ड,
and root over 24 is getting cancelled. And we have the angular speed with respect to z-axis to be omega by 5, which is given in option A. So that simply means कि option A is correct. Okay, so that simply means option A is correct, and it is going to be one of the answers of all the possible answers. I hope everyone is fine with option A being correct. Now let's read the second part. Second part simpler hai, but still let's read it first. The magnitude of angular momentum of the center of mass of the assembly about the point O is 81 ma square omega. है ना, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही सिंपल है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, जिसका मास कितना है. इफ द मास ऑफ दिस वन इज m एंड द मास ऑफ दिस वन इज 4m, तो इसका जाहिर सी बात है इट विल बी 5m. इसकी लोकेशन क्या है, मीन्स ये डिस्टेंस, लेट्स कॉल दिस एज y और YCOM, है ना. सो दिस वन as we have already calculated is 9/5. We know that the angular momentum of a point mass about a point is I omega. I क्या है, moment of inertia, and moment of inertia of a point mass is mr square. यहाँ पे general formula लिख रहा हूँ. For this case, we'll rewrite the expression. So I is 5m because total mass is 5m. And this distance is 9/5 L का whole square, right? ये हो गया हमारा moment of inertia of the center of mass. Let's put the same here. L is equals to I, that is 5m 9/5 L whole square, and omega. Omega is the angular speed of the center of mass which we took in the first one, omega 1, जो हमने यहाँ पे लिया था पिछले वाले पार्ट में, जिसका डायरेक्शन मैंने शो किया था. इट इज़ गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन विद, एंड वी कैन फाइंड दिस आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. सो ओमेगा 1 क्या आया था हमारा, इट वॉज a ओमेगा बाई l, राइट. सो यहाँ पे वही चीज़ पुट कर देंगे, ओमेगा 1. नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैं पुट कर देता हूँ. सो l इज इक्वल्स टू 5m, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 81/25 L स्क्वायर. ओमेगा 1 की जगह आ जाएगा a ओमेगा बाई l. L से L कैंसल्ड, राइट. अब इसको एक्सपैंड करेंगे. सो इट इज़ ओके, 5 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड, सो 5 हियर. सो इट इज़ गोइंग टू बी 81 ma ओमेगा L एज इट इज बाई 5, राइट. L की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ रूट ओवर 24a, उसको भी पुट कर देते हैं. सो 81 रूट 24 ma स्क्वायर ओमेगा बाई 5. सो दिस इज द angular momentum of the center of mass about this axis, ये axis, the axis which is perpendicular to the rod passing through both the discs, right? And in the option it is given to be 81 ma square omega, which is definitely not a correct answer. So the conclusion to this one is B is not a correct answer. Now let's read part C. C part says the magnitude of angular momentum of the assembly about its center of mass is 17 ma square omega by 2. Okay. So इस part में there is a very simple concept involved, and the concept is with respect to center of mass, both discs are in pure rotation. दोनों डिस्क जो हैं प्योर रोटेशन में हैं. कैसे, फील नहीं आ रही है? सो सी दिस एनिमेशन. इस एनिमेशन में मैंने क्या किया है कि सेंटर ऑफ मास पे एक कैमरा प्लेस कर दिया है. एज यू गाइस कैन सी, whatever you are seeing in this one, this is exactly what the center of mass will be feeling or seeing. center of mass को जो दिख रहा होगा वही आपके सामने है. ये कैसे किया है मैंने? Since I am into animations, तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी. मैंने सिर्फ इतना किया है कि center of mass पे कैमरा रख दिया है और कैमरे में जो भी दिख रहा है वो आपके सामने है, उसको एनिमेट कर दिया है. So as you guys can see in the camera, the blue disc is performing pure rotation.
सेम वे अगर मैं कैमरा को फ्लिप कर दूं या ऐसा कर दूं, इट इज़ फेसिंग द ग्रीन डिस्क, सो ग्रीन डिस्क भी प्योर रोटेशन करेगी. So what I'm trying to tell you guys is, with respect to the center of mass, both the disk, that is the green one and the blue one, are performing pure rotation. और pure rotation में angular momentum आपको पता है, that is very simple, right? So of the assembly, L of the assembly, L is angular momentum of the assembly with respect to center of mass will be I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा. हाँ, अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताऊँगा, I1 एंड I2 क्या है. सो दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है. लेट्स से दिस वन इज हैविंग मास m एंड रेडियस r एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. सो फॉर्मूला इज of a disk, I of a disk is mr square by 2. सिंपल, यही चीज़ यहाँ पे लगने वाली है I1 और I2 में. दूसरी चीज़, ओमेगा सर आपने क्यों लिख दिया है, ये ओमेगा क्यों लिखा है? ओमेगा बाई 5 जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमें मिला था वो नहीं लिखा, या कुछ और क्यों नहीं लिखा, ओमेगा क्यों लिखा? तो अरे भाई, एज यू हैव सीन इन द एनिमेशन कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये प्योर रोटेशन में है, और रोटेशन कितने एंगुलर स्पीड से कर रहे हैं, दैट इज ओमेगा. ओमेगा से ये रोटेट कर रहे हैं. सेंटर ऑफ मास को कुछ लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, नहीं, उसको कुछ नहीं लेना देना है. उसके रिस्पेक्ट में बोथ आर हैविंग प्योर रोटेशनल मोशन, और प्योर रोटेशन में उनकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसलिए मैंने वहाँ पे ओमेगा लिखा है. नाउ अब क्या करना है, I1 एंड I2 की वैल्यूज़ लिखनी है. सो m a स्क्वायर बाई 2, ओमेगा मैं बाहर ले लेता हूँ. द सेकेंड वन इज m, ना 4m. सो एज यू गाइज मस्ट बी रिमेंबरिंग कि इसका मास 4m है, इसका m है, एंड द सेंटर ऑफ मास इज हैविंग अ मास 5m. जाहिर सी बात है, दिस रेडियस इज a एंड दिस रेडियस इज 2a. ठीक है, 4m 2a का होल स्क्वायर बाई 2, वट एवर वी गेट मल्टीप्लाइड विद ओमेगा, राइट. इसको सिंप्लीफाई करना है, नथिंग मोर देन दैट, m a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, प्लस 4 4 16 बाई 2 8 m a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. अब इसको सम कर देते हैं, इनका एडिशन निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है. सो 8 2 16 प्लस 1 17 बाई 2 m a स्क्वायर ओमेगा, which is exactly as given in option C. So option C is correct. So now we have two options as correct options. Option C is correct and option A is correct, जिसमें omega by 5 आया था, right? And B option is incorrect. So I hope everyone is fine till now. Now let's read the last part of the question, that is D part. D part says the magnitude of the Z component of L is 55 m a square omega. L क्या है? L is given in the initial part of the question, और description में L की जानकारी दी हुई है. It says the angular momentum of the entire assembly about the point O is L. Okay. So इसमें भी एक simple सा concept लगेगा, that if any assembly is performing rotation as well as translation. अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास सिस्टम दिया हुआ है रिजिड बॉडीज का, जो कि रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम. सो आपको क्या करना है, नथिंग मोर देन दैट, ये लिख रहा हूँ मैं, L ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट एनी पॉइंट, लेट्स से इन दिस वन, ओके अबाउट दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू L, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to point O plus L of entire assembly with respect to center of mass. ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा इसलिए है क्योंकि we just have found out the values of these two. इन दोनों की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है. So to make things a bit simpler to you guys, JEE Advanced Toppers 2016, इन्होंने एक सिंपल सी हेल्प ये करी है कि डी पार्ट इज बेस्ड ऑन पार्ट बी एंड पार्ट सी. लेट्स सी कौन सा वाला पोर्शन
पार्ट बी है, कौन सा वाला पोर्शन, पार्ट ए है। सो पार्ट बी सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट O. So this one is part B. And the part C says the magnitude of angular momentum of the assembly about its center of mass. So ये part C है और इनके दोनों के expression, दोनों के results हमारे पास हैं. But there is something more involved in it, जो कि मैंने उन parts को discuss करते हुए नहीं बताया था. So let me tell you now. That is the directions of these angular momentums. उन पार्ट्स में मैग्नीट्यूड पूछा था इसलिए मैंने नहीं बताया था, बट इन दिस वन पार्ट डी में इनके डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट? सो लेट्स सी द डायरेक्शंस ऑफ बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स, LCOM विद रिस्पेक्ट टू O प्लस L ऑफ एंटायर असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू O. सेंटर ऑफ मास वॉज मूविंग विद सम वेलोसिटी, let's say linear velocity कुछ है, and this is the position vector, है ना? And for this one we have used the formula. कौन सा formula यूज किया था? M R cross B, right? R cross B क्रॉस प्रोडक्ट सबको पता होगा कि to find out the direction of the resultant of a cross product we need to apply right hand thumb rule. So R की तरफ अपना right hand रखो, V की तरफ मोड़ दो, or you can say the direction of the thumb will give you the direction of the resultant, and in this case it is coming out to be here. Same way part C में, that is second component में, हमने एक simple basic formula use किया था, that is L is equals to I omega. मैग्नीट्यूड पूछा था, मैग्नीट्यूड निकाल भी दिया था, बट डायरेक्शन पे हम नहीं गए थे बिकॉज इट वॉज नॉट आस्क्ड. ओके, इस फॉर्मूले में डायरेक्शन नहीं दिया है, बट आई एम टेलिंग यू नाउ कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन प्योरली rotational motion is same as the direction of angular speed, है ना? So it was rotating something like this with omega, है ना? And we know that from the right hand thumb rule, अगर हम अपने right hand की fingers को curl करें in the direction of omega, wherever the thumb is pointing, that will be the direction of L, that is angular momentum, and that will also be the direction of omega as well. सो ओमेगा 2, ओमेगा 1 मैंने यूज़ किया था, ओमेगा 2 नहीं. सो ओमेगा 2 का डायरेक्शन जो है वो ये होगा, ठीक है? एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट सिंपली मीन्स कि सेकंड एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो यहाँ होगा. लेट्स कॉल दिस एज L2 एंड दिस वन एज L1, है ना? किसको मैंने L1 बोला है? इसको, एंड इसको बोला है मैंने L2. दोनों वेक्टर हैं, वेक्टोरियली ऐड करना है. सो दैट्स इट. अब कुछ नहीं, अब वी जस्ट नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू. रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? कंपोनेंट लेके ऐड कर दो, है ना? एज यू गाइज कैन सी, ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट ऑफ L1. सो दिस वन विल बी L1 कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, वी हैव फाउंड इट आउट, राइट? दिस एंगल वॉज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड वी नीड टू फाइंड दिस वन. सो दिस विल बी L2 साइन थीटा, है ना? मैग्नीट्यूड हमें पता है L1 एंड L2 का, वी विल यूज दिस वन. वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा. लेट्स पुट दोज. यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यूज लिख दी हैं बाय टेकिंग हेल्प ऑफ द प्रीवियस आंसर्स. अब इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यू गाइज आर नॉट अलाउड विद कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन. एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो इसको करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. बट स्टिल आई विल राइट द फाइनल रिजल्ट. इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 76 m² omega, which is definitely not equal to 55 m² omega. So that simply means option D is incorrect. So now we are done with the question. क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगा है. सो नाउ यू गाइस कैन फील कि ये क्वेश्चन टफ क्यों है. क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वो कर सकता है, बट एग्ज़ाम के प्रेशर में इस क्वेश्चन को 3 मिनट में करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है. सो दोज ऑफ यू हु वर एबल टू डू इट एंड यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, kudos to you guys. वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये क्वेश्चन 2016 में
कर दिया था. But for the guys who are going to appear for JEE Advanced in the future, don't lose hope by looking at these questions. इतने टफ क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं, let's say 1 or 2, है ना, जिनको कि अगर आप स्किप भी कर दो तो that's totally fine. Easier ones को आप करो, उस पर टाइम दो, and if you are still left with time, तब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. So that's it from my side. I hope you guys enjoyed this one. हाँ, enjoy करा कि नहीं करा ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा? मैंने एनिमेशन से चीज़ों को समझाने की कोशिश की और मैंने क्लीन सा एक एनिमेशन या क्लीन सी एक वीडियो बनाई है आपके लिए टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना. सो इफ़ यू गाइज फाउंड दिस क्वेश्चन सिंपल जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग्स आई हैव यूज्ड, अगर इन चीज़ों की वजह से आपको ये क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपलर लगा है तो भैया सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल गिव मी confidence, that will boost my confidence to make such videos in future as well. Okay, so अभी इस वीडियो के लिए that's it from my side. See you guys in the next video. तब तक के लिए everyone take care, पढ़ाई करते रहो, keep learning. Bye everyone.